अब संत महात्माओं ने उठाया बीड़ा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में महाकुंभ की तरह मनेगी गीता जयंती। कल ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाओं की कमेटी गठित की जाए और सारा देखरेख वह एक कमेटी ही करेगी। देश भर में फैली जयराम संस्थाओं के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने आज जयराम विद्यापीठ परिसर में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की मंदिरों की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद कहा कि 2022 में जब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनेगा तो विश्व भर में महाकुंभ की तरह ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा और विश्व के चारों कोनों में महाकुंभ की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी नजर आएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हरिद्वार महाकुंभ, इलाहाबाद कुंभ, उज्जैन कुंभ, नासिक कुंभ मनाया जाता है, उसी तर्ज पर महाकुंभ होगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का। उन्होंने कहा कि सरकार को तीर्थों के सम्मेलन यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव सरकार के अधीन नहीं, संतों के अधीन होने चाहिए, क्योंकि संत ही इस तरह के आयोजन को विराट भव्य स्वरूप दे सकते हैं। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि वर्ष 2022 में संतों द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय कमेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाई जाएगी और जिसका भव्य स्वरूप विश्व भर में गूंजेगा। आज सम्मानित संतों के सानिध्य में हनुमान जी का झंडा चढ़ाया है। 2001 इसलिए किया है कि गीता जयंती महोत्सव का आज से आरंभ हो रहा है, महोत्सव आरंभ हो रहा है। तो हनुमान जी से प्रार्थना की है कि आप गीता जयंती के जितने भी कार्य हैं इनको निर्विघ्न संपन्न करें, ऐसी प्रार्थना आपके श्री चरणों में है। क्योंकि हनुमान जी तो विघ्नहर्ता हैं, सभी के काम को वो संवारते हैं। भगवान राम के काम भी हनुमान जी ने ही संवारे, इसलिए हमने हनुमान जी से आज प्रार्थना की है। और क्योंकि कोरोना काल को देखते हुए 2 साल से कोरोना का पूरी दुनिया में प्रकोप है और हम सब भक्तों ने मिलकर के ये तय किया है कि सूक्ष्म रूप से गीता जयंती महोत्सव बनाएं। और लेकिन सूक्ष्म रूप का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावना को सूक्ष्म कर दें। हमारी भावना बहुत प्रबल है, भावना बहुत ऊंची है, भगवान के प्रति हमारी आस्था है, विश्वास है। पूरे भाव के साथ, मनोभाव के साथ गीता जयंती के ये पर्व मनाएंगे। और जहाँ राष्ट्रीय की बात थी, अब अंतर्राष्ट्रीय ये मेला बन गया है और अच्छी बात है। आज मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, मैं कह रहा हूँ हमारे सम्मानित डॉक्टर शाश्वत जी महाराज, मेरे परम मित्र बंशीपुरी जी महाराज, अन्य संत यहाँ आए हुए हैं। उन सुभाष जी ने कहा है कि गीता जयंती महोत्सव संतों की समिति बनाकर के इसको करे। मैं इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ सरकार को और संतों के माध्यम से सामने मेरे अगल बगल में हैं, खड़े हैं सभी, कि अगर संत समाज इस गीता जयंती को अपने हाथ में लेके करेगा तो ये गीता जयंती महोत्सव जिस तरह से चारों जगह इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में कुंभ मेला होता है, इस गीता जयंती को हम महाकुंभ का स्वरूप दे देंगे। जो हमारा ये तीर्थ है, ब्रह्म सरोवर तीर्थ है, इस तीर्थ की मर्यादा पूरी दुनिया में एक डंका बजे ऐसा हम व्यवस्था करके चलेंगे, क्योंकि गीता में हमारी आस्था है। और ब्रह्म सरोवर जो तीर्थ है, यहाँ भगवान स्वयं आए हैं और ये धरती पवित्र है। पूरी दुनिया में इसका नाम लेने से ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये कुरुक्षेत्र गीता की भूमि से आए हैं, तो इसकी जो पहचान है। सर्वप्रथम मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जो कि अब की बार गीता जयंती के अवसर पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं उनको ऑनलाइन गीता जयंती के अवसर पर जोड़ूंगा। और प्रधानमंत्री जी का बड़ा मन था कि मैं कुरुक्षेत्र में गीता जयंती के अवसर पर आऊँ। नेक्स्ट समय में प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और मुख्यमंत्री साहब कल गाड़ी में बैठ के मेरे डिस्कशन हुआ था, जब आए तो वहाँ पे बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसकी एक समिति बना के हम उनको आगे रखी है, संत समाज की और सभी सभाओं की जितनी भी संस्थाएं हैं उनको जोड़कर एक उसकी समिति बनाकर अगली बार गीता जयंती का अवसर मनाया जाएगा। जितनी मैक्सिमम संस्थाएं इसमें इन्वॉल्वमेंट करेंगे। इस जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कुंभ का मेला लगाना चाहिए, तो संत समाज इस कुंभ को मेले का लगा सकते हैं। इसके लिए हमने बड़ा अच्छा प्रयास करेंगे और इसकी बहुत तुरंत मैं एक लिस्ट बना के मुख्यमंत्री जी को देने वाला हूँ। संत समाज की सभी जितने भी हमारे शहर के
जितनी भी संस्थाएं सबके मुख्यमंत्री में से मांगी है, बना के दूंगा और बनाने के बाद मुख्यमंत्री जी सबको इन्वाइट करके इसका एक फैसला लेंगे। ये सारी समिति बनाकर उसके अंदर गीता जयंती का अवसर 2022 की जो मानेंगे गीता जयंती जो होगी तो महाकुंभ की तरह महाकुंभ की तरह होगी। ये मुख्यमंत्री जी की मन की भावना है, मेरे से उन्होंने विश्लेषण किया है और जो मन की इच्छा है इस प्रकार की गीता जयंती का अवसर मनाया जाएगा। और इस समिति में अच्छा रहेगा, जितनी जनता की इन्वॉल्वमेंट होगी, जितने संत समाज की इन्वॉल्वमेंट होगी, संस्थाओं की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो एक को अपनापन आना चाहिए गीता जयंती का। एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे गीता जयंती ना रहे, एडमिनिस्ट्रेशन मदद करेगा साथ में उन लोगों की, लेकिन समिति के अंदर ही जो सारा कार्य है गीता जयंती का। सड़कों का उद्घाटन किया गया आज जो केडीपी हाँ, ये सड़क आज लगभग मेरे हिसाब से ये 4.5 किलोमीटर की सड़क है। 5,24,000 का मैंने टेंडर कर दिया है, 5 करोड़ 24 लाख का। तो ये सड़क पूरी बनेगी, ये डीसी ऑफिस तक बन जाएगी। लगभग 28 सड़कों का टेंडर हमने और भी कर दिए। तो मौसम है रहा, मौसम जैसे खुलेगा पूरे मार्च का इसको तुरंत किया जाएगा। ये तो इसलिए जल्दी काम शुरू करा दिया है क्योंकि गीता जयंती का अवसर बाहर से टूरिस्ट आना है, तो ये काम दिन रात चलेगा, ये कम्प्लीट हो जाएगा, 3-4 दिन में कम्प्लीट हो जाएगा।